शादी ब्याह के मौके पर आमतौर पर लोग बैंड बाजे की धुन पर झूमते हैं, लेकिन यहाँ गोलियों की गूंज है और लोग डरे हुए हैं। ये तस्वीरें मुरैना की है। यहाँ हर्ष फायरिंग की घटनाएं नहीं थम रही है। मामला बागचीनी क्षेत्र के दोनारी गांव का है। शादी समारोह में खाना खाने के दौरान यहाँ जमकर हर्ष फायरिंग की गई। हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कैसे पहले एक युवक फायरिंग करता है। इसके बाद तो मानो सभी जोश में आ गए, खाना छोड़ बंदूकें लेकर मैदान में उतर आए और धाए धाए की आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे शादी समारोह जंग का मैदान बन गया हो। हर्ष फायरिंग से महिलाएं, बच्चे डर गए। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करने और जो लोग हर्ष फायरिंग कर रहे हैं उनका लाइसेंस रद्द करने की बात कह रही है। रायसेन में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ एक कार डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार हवा में कई फीट उछल गई और पलटी खाते हुए दूर जाकर गिरी। यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे कार उछलते हुए आती है। ऐसा लग रहा है मानो फिल्म का स्टंट चल रहा हो। कार हवा में पलटी खाते हुए गिरती है। गनीमत रही कि इतनी भीषण हादसे के बाद भी कार सवार सुरक्षित रहे। छतरपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपियों ने युवक की सरेआम पिटाई की। घटना लवकुश नगर की है। यहाँ 3 मंजिले राह चलती युवती से छेड़छाड़ कर रहे थे। इस दौरान एक युवक ने इसका विरोध किया, जिसके बाद आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। घटना का वीडियो सामने आया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे बेखौफ आरोपी रोड पर युवक की पिटाई कर रहे हैं। रोड पर काफी ट्रैफिक भी है, पर इन्हें किसी का डर नहीं। मौके पर मौजूद लोग भी युवक को बचाने नहीं आ रहे। इस दौरान युवक चलती कार के नीचे आने से भी बचता है। मारपीट के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि इस मामले में शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में पिपलानी थाना इलाके में सेना के रिटायर्ड जवान ने विवाद के बाद लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक युवती सहित 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड जवान के बच्चे की साइकिल एक युवती की गाड़ी से टकरा गई थी, जिसको लेकर विवाद हो गया। आरोप है भीड़ ने पहले रिटायर्ड जवान और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की, जिसके बाद बचाव में रिटायर्ड फौजी प्रकाश चौधरी ने अपनी लाइसेंसी गन से फायर कर दिया, जिसके छर्रे लगने से 6 लोग जख्मी हो गए। घटना पिपलानी थाना इलाके की है। फौजी की पत्नी का आरोप है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। खरगोन में हिंसा के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं। प्रशासन लोगों को राहत देने के लिए कर्फ्यू में भी छूट दे रहा है। इस दौरान लोग जरूरी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इस छूट का फायदा उठा रहे हैं। कर्फ्यू में छूट की समय सीमा खत्म होने के बाद घूम रहे हैं। पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखा रही है। कर्फ्यू के दौरान रोड पर घूम रहे लोगों से उठक बैठक कराया जा रहा है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे सुनसान रोड पर बेवजह घूम रहे इन बाइक सवारों को रोककर पुलिस इनसे उठक बैठक करा रही है। खंडवा में एक युवक कुएं में कूद गया। बताया जा रहा है कि युवक घरेलू कलह से परेशान था और परिजनों से विवाद के बाद खुदकुशी करने के लिए कुएं में कूद गया। गनीमत रही कि कुएं में पानी कम था, जिससे युवक डूबने से बच गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। होमगार्ड की टीम भी बुलाई गई। इस दौरान काफी मशक्कत के बाद युवक को कुएं से बाहर निकाला गया। मामला
मोघट थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि लोकेश राठौर नाम का युवक हाल ही में जेल से छूट कर आया था। परिजनों से विवाद के बाद ये खुदकुशी की बात कह घर से निकला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को बचाया। दतिया में बड़ा हादसा टल गया। यहाँ सिंध नदी में श्रद्धालुओं से भरी 2 नाव पलट गई। गनीमत रही कि जहाँ नाव पलटी पानी कम था, ऐसे में सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन नाव नदी के बीच पलटती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि पुल टूटा होने की वजह से श्रद्धालु नाव में बैठकर रतनगढ़ माता के दर्शन करने जा रहे थे। इस दौरान नावों में ज्यादा लोग सवार थे, जिससे नाव पलट गयी। सिंध नदी में प्रशासन ने नाव चलाने पर रोक लगा रखी है। इसके बाद भी धड़ल्ले से नौकाएं नदी में चल रही हैं। शिवपुरी में झांसी रोड पर गुमटियों में आग लग गई। आग कितनी भीषण है, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। गुमटियां धू कर जल रही हैं। सिलेंडर फटने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद काफी देर तक फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद लोगों ने काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया। गर्मी का मौसम शुरू होते ही कोरबा में पानी की समस्या से लोग परेशान होने लगे हैं। कटघोरा नगर पालिका परिषद के कई वार्ड पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ लोग गड्ढों का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इस पानी के लिए भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। महिलाएं घंटों का सफर तय कर पानी ले आती हैं। महिलाओं का कहना है कि रोज पानी के इंतजाम में करीब 3 घंटे तक का समय लगता है। कई महिलाएं ऐसी हैं जो पानी का इंतजाम न होने से मजदूरी नहीं कर पा रही हैं। महिलाओं को काम के समय पानी के इंतजाम में जाना पड़ रहा है। पानी के लिए प्रदर्शन और रोड जाम भी किया था। इसके बाद भी पानी की समस्या दूर नहीं हुई। पानी की समस्या से लोग बेहाल हैं, पर अधिकारी सिर्फ भरोसा दे रहे हैं। नगर पालिका परिषद के सीएमओ का कहना है कि टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन रोड बनाने के लिए खुदाई की गई है, जिससे टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई करने में समस्या आ रही है। डिंडौरी जिले में जंगल की सुरक्षा को लेकर वन अमला कितना मुस्तैद है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। यहाँ पश्चिम करंजिया वन परिक्षेत्र के बटोला गांव के पास जंगल में आग लगी हुई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वन अमले को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन घंटों गुजरने के बाद भी वन अमला मौके पर नहीं पहुंचा। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे विधायक ओमकार मरकाम ने जंगल में आग देख अपना काफिला रोका और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने के लिए जंगल पहुंच गए। इस दौरान विधायक ने खुद भी आग बुझाने की कोशिश की और आला अधिकारियों को आग की जानकारी दी, जिसके बाद कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। बिलासपुर में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। शहर के लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। शहर में कई जगहों पर पानी के पाइपलाइन डैमेज हैं। इसकी मरम्मत के बजाय जुगाड़ से काम चलाया जा रहा है। पाइप पर रबर बांधकर घरों में पानी की सप्लाई की जा रही है, पर यह पानी पीने लायक नहीं है। इन टूटे पाइप में नालों का गंदा पानी भी पहुंचता है और घरों में इसी गंदे पानी की सप्लाई की जाती है। ये पानी पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। शहर में डैमेज पाइप में रबड़ बांधकर काम चलाने का मुद्दा नगर निगम की सामान्य सभा में भी उठा और इसे लेकर नगर निगम में जमकर हंगामा भी हुआ, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। रायसेन से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक परिवार तबाह हो गया।
यहाँ एक सराफा कारोबारी ने अपने पत्नी और 2 बेटों को जहर देकर खुद भी अपनी जान दे दी, जिसमें पति पत्नी और एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना बाड़ी नगर थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जिससे परेशान होकर इस शख्स ने अपने परिवार को जहर देकर खुद भी जहर खा लिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साइबर ठगों ने लोगों को ठगने का नया तरीका अपनाया है। साइबर ठग अब बिजली उपभोक्ताओं को निशाना बना रहे हैं। ये ठग लोगों से बिजली बिल का मैसेज भेजते हैं, जिसमें बिजली बिल का भुगतान न करने पर कनेक्शन काट देने की बात कही जाती है। इसके बाद उपभोक्ता के मोबाइल पर आए मैसेज के नंबर पर फोन करने पर और पेमेंट ऐप डाउनलोड करने को कहा जाता है। जैसे ही उपभोक्ता पेमेंट ऐप डाउनलोड करता है, उसमें OTP शेयर करता है, साइबर ठग उनके खाते से पैसा गायब कर देते हैं। अधिकारी लोगों से ऐसा ऐप डाउनलोड नहीं करने की अपील कर रहे हैं। निश्चित रूप से साइबर जो ठगी आजकल बहुत प्रचलन में है, उसका ही कोई रूप होगा। इसलिए हमने तत्काल मीडिया को भी और सबको ये एक जानकारी भेजी कि यदि इस प्रकार से कहीं भी SMS आते हैं तो उसका कृपया न तो लिंक डाउनलोड करें, न उसके थ्रू भुगतान में जाएं। खरगोन में हिंसा के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। शहर में सुरक्षा के लिहाज से CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। प्रभारी मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर शहर में नगर पालिका करीब 60 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से 121 हाई डेफिनेशन कैमरे लगाने जा रही है। ये कैमरे 360 डिग्री घूमकर किसी गाड़ी का नंबर प्लेट तक कैद कर लेंगे। पिछले दिनों रामनवमी जुलूस पर पथराव और उसके बाद भड़की हिंसा के बाद प्रशासन ने CCTV कैमरे लगाने का फैसला लिया है। पुलिस प्रशासन की लिस्ट के मुताबिक कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों की मॉनिटरिंग पुलिस कंट्रोल रूम से होगी। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से गाड़ियों की रफ्तार काफी महंगी हो गई है। रतलाम के एक युवा इंजीनियर मयंक सोनी ने इस समस्या का समाधान निकाला है। इस इंजीनियर ने ऐसी सवारी बनाई है जो 20 रुपए में 120 किलोमीटर का माइलेज देगी और रफ्तार में भी कोई समझौता नहीं। ये गाड़ी 80 की स्पीड में रोड पर दौड़ सकती है। इसकी कीमत 70 से 80 हजार तक है। मयंक ने गुजरात से मास्टर्स इन मशीन डिजाइन की डिग्री ली है। ये इलेक्ट्रिक बाइक सुरक्षा के लिहाज से भरोसेमंद बताई जा रही है। इसमें जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, उससे बैटरी भी ठंडी रहती है, जिससे ब्लास्ट का खतरा नहीं रहता है। इतना ही नहीं, इसमें ऐसा सिस्टम है जिससे गाड़ी चलने पर बैटरी चार्ज होती है। जबलपुर में अब खेतों में पराली जलाना किसानों को महंगा पड़ सकता है। पराली जलाने के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ऐसे किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी में है। इसके साथ ही खेतों में निगरानी भी की जा रही है। प्रदेश सैटेलाइट के जरिए खेतों की निगरानी की जा रही है, जिसमें जबलपुर में सबसे ज्यादा पराली जलाने वाली तस्वीरें सामने आई है। सैटेलाइट के जरिए जिले में 700 से ज्यादा जगह पर पराली जलाने की तस्वीरें मिली हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई करने की बात कही है। किसान खेत में पराली न जलाएं, इसके लिए उन्हें जागरूक भी किया जाएगा। आगरमालवा में शराब दुकान के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है।
यहाँ सब्जी मंडी इलाके में शराब दुकान के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया और दुकान हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शराब दुकानों से बच्चों और महिलाओं को खासी परेशानी होती है। शराब दुकान बंद न किए जाने पर लोगों ने अनशन की बात कही है। युवाओं का कलेक्टर महोदय से यह भी निवेदन है कि यदि युवाओं का इस आवेदन के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती तो आगामी दिवस में सामना अक्सर युवाओं द्वारा किया जाएगा। गुना में साइकिल मैन नाम से मशहूर आरक्षक हजारीलाल नायक जीवन की 60 वसंत देख चुकने के बाद भी आज भी जवान लगते हैं। आज भी वो रोजाना कई किलोमीटर दूर तक साइकिल चलाकर ड्यूटी पर जाते हैं। पिछले 32 सालों से हजारीलाल अपनी ड्यूटी ऐसे ही कर रहे हैं। यही नहीं, आज भी वो रोजाना सुबह उठकर योग करते हैं और काफी देर तक एक पैर पर खड़े होकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। यही नहीं, हजारीलाल शुरुआती दिनों में कुश्ती भी लड़ा करते थे और एक हाथ से 80 किलो तक का वजन उठा लेते थे और अभी भी वो पूरी तरह से निरोगी और कोई दवा गोली नहीं लेते हैं। भारतमाला परियोजना में शामिल इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले कम मुआवजा और ज्यादा अधिग्रहण की समस्या से परेशान किसान अब अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। हरदा के उड़ा गांव के पास राजस्व विभाग का निशान सेंटर लाइन से आउट लाइन की ओर लगा है, जबकि NHI का निशान मूंग के खेत में लगा है। गलत निशान की वजह से हाईवे के निर्माण पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि किसानों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की है। हाईवे निर्माण के दौरान मार्ग की सेंटर लाइन ही गुम हो गई। किसानों के खेत से निर्माण किया जाने लगा। गलत सीमांकन से किए जा रहे निर्माण को किसानों ने रुकवा दिया। उड़ा गांव में राधाबाई और उनके परिवार की 86 डिसमल जमीन अधिग्रहित की गई। किसान ने बताया कि उनके खेत में NHI का पोल लगा है, लेकिन राजस्व विभाग के सीमांकन में खेत की मेड़ आ गई है। दोनों में करीब 50 फीट का फर्क है। राजस्व निरीक्षक ने बताया कि किसानों द्वारा अधिकृत भूमि और निर्माण में अंतर की शिकायत किसानों ने की है। इसकी जांच के लिए टीम काम कर रही है। जांच पूरी होने से पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। उज्जैन के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को अब ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। श्रद्धालुओं को ब्रेकफास्ट में पोहा, खिचड़ी, चाय दी जाएगी। भस्म आरती के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु देर रात से ही मंदिर परिसर में पहुंच जाते हैं। इसके बाद भस्म आरती सुबह 6 बजे तक संपन्न होती है। मंदिर समिति प्रशासक ने बताया कि देर रात से मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भस्म आरती दर्शन के लिए मंदिर में भूखे प्यासे ही बैठते हैं। ऐसे में मंदिर समिति ये व्यवस्था शुरू करने जा रही है, जिसके तहत भक्तों के लिए मंदिर समिति की ओर से मुफ्त में ब्रेकफास्ट दिया जाएगा।